नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छा इस बार गुजरात का ये पूरा टूर रहा। अहमदाबाद से शुरुआत हुई, हीतल बहन का स्टोर फाइनल हुआ। फिर इसके बाद हम लोग बोरसद गए। बोरसद में भी एक बहुत अच्छा स्टोर अपना चल रहा है जो आगे कई स्टोरों में बदलने वाला है। इसके बाद फिर सुरेंद्र नगर का भी टूर बहुत अच्छा रहा। फिर मोरबी में सुरेश भाई और हरीश भाई के साथ बहुत अच्छी प्लानिंग हुई और उनके भी स्टोर का पैसा आ गया। तो इस बार के टूर में 2 स्टोर और 15,000 के कई सारे लोगों के बिजनेस की शुरुआत हुई। और आज धांधरा से हम लोग दोबारा फिर से अहमदाबाद जा रहे हैं। धांधरा में भी सतीश भाई से, अशोक सर से, जीतू भाई से, भरत सर से, नितिन जी से, कई लोगों से अच्छी शुरुआत हुई 15,000 के किट से। और आगे बहुत अच्छा गुजरात में होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो समझाना चाहता हूँ, जो बहुत बड़ी है। हीतल बहन कैसे मिली और बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अब मैं लगातार वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए एक वरदान साबित होगी। हीतल बहन डायरेक्ट नहीं मिली सुरेश भाई। जब हम लोगों ने 1 साल पहले गुजरात में बिजनेस शुरू किया तो एक प्रकाश भाई हमारे साथ बिजनेस शुरू किए और आनंद सर के साथ बिजनेस शुरू हुआ। ऐसे ही कुछ लोग और थे। तो किसी के माध्यम से, अभी याद भी नहीं है वो किसका माध्यम था, किसी के माध्यम से उषा जी का नंबर आया कि उषा बहन से हम लोगों को मिलने जाना है। 1 साल पहले हम लोग उषा जी से मिलने गए। उषा बहन के माध्यम से पारुल बहन से मुलाकात हुई और 1 साल लगातार फॉलोअप चलता रहा। कभी 1,000 रुपये का सामान ले लेना, कभी 2,000 का सामान ले लेना, कभी 500 का सामान ले लेना और लगातार फॉलोअप। जब भी मैं गुजरात आता तो मैं उषा जी से, पारुल जी से बात करता। उषा जी और पारुल जी का जो घर है वो अहमदाबाद से भी लगभग 1 घंटे से अलग, पूरा आउटर में ये फ्लैट बने हुए हैं। तो बार बार जो यहाँ के लीडर है आनंद सर, सुरेश सर, मैं इन लोगों से कई बार ये कहता था कि उषा बहन को लगातार संपर्क में लिए रहो। लेकिन कई बार आनंद जी ने मेरे से बोला, सर वो एक साबुन कई बार मंगा लेते हैं, 1 पैकेट दाल मंगा लेते हैं, अब कौन इतनी दूर देने जाए। तब मैंने इनको समझाया, संपर्क बना के रखिए। आज जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है वो सब कल एक बहुत बड़ी इनकम में बदलेगा। लेकिन हम आप किसी को समझा सकते हैं, वो कितना समझे नहीं समझे ये हमारे आपके ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार संपर्क में मैं खुद बना रहा और यही आपको करना है। अपनी टीम को सिखाना है करके, ना कि कह के। फिर मुझे सुरेश भाई ने बोला कि उषा बहन ने एक नंबर दिया है जो अभी मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन उनसे मिलना है। और ऐसे 2-3 महीना गुजर गया, हीतल बहन का नंबर हम लोगों के पास आ ही नहीं पाया। फिर सुरेश जी से मैंने बोला कि सुरेश सर वो नंबर आप खुद लीजिए और खुद हीतल जी से बात कीजिए। उस समय मुझे नाम भी नहीं पता था। और जब मैं अहमदाबाद आया तो मैंने सुरेश सर को फ़ोन किया कि इस बार आप अहमदाबाद आओ, धांधरा से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है, और उस नंबर पे बात करो और हम लोग मिलने चलेंगे। फिर सुरेश भाई ने बात की और हीतल बहन ने घर बुला लिया, एंट्री दे दी और हम और सुरेश भाई मिलने गए। उस दिन काफ़ी अच्छी बात हुई। कुछ प्रोडक्ट हीतल बहन ने तुरंत लिए। कई कंपनियां वो पहले से कर चुकी थी, जैसे कि नेचर, कौन सी कंपनी थी सुरेश भाई, टपरवियर कर चुकी थी, और एक और कौन सी थी, नेट सर्फ कर चुकी थी। मोदी केयर उस समय वो कर रही थी। अंदर आग है बड़ा कुछ करने की, लेकिन वो सपोर्ट और वो प्लान, वो प्रोडक्ट नहीं मिला। हीतल बहन और उनके हस्बैंड से उस दिन मिलकर बहुत अच्छा लगा।
उन लोगों ने तुरंत अपना बिजनेस शुरू करने वाला सारा प्रोसेस पूरा किया और अपने बिजनेस को शुरू किया। उसी महीने हेतल बहन ने कुछ बिजनेस और बढ़ाया और अपने हस्बैंड का 1000 रुपये का चेक बनवाया। आप देखिए, ये जेएमबीडी बिजनेस प्लान की ताकत है कि 1000 रुपये का चेक हेतल बहन का बना तो 500 रुपये का चेक उषा बहन का भी बना। उषा बहन जो मोदी केयर का स्टोर चलाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे नंबर अभी दे रही हैं और बहुत जल्दी वो भी अच्छे से एक्टिव होने जा रही हैं। हेतल बहन ने फिर मैजिक कॉर्नर लिया, 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए कंपनी में और मैजिक कॉर्नर लिया। और अभी उन्होंने 100 बेडशीट का ऑर्डर दिया है और आज ही उन्होंने कंपनी में अपने और सारे पैसे जो स्टोर के हैं उस सारे प्रोसेस को विद सिक्योरिटी जमा कर दिया और अब वो स्टोर लेने जा रही है, जिसका पैसा कंपनी में जमा हो चुका है। यहाँ पर समझना क्या है, समझाना क्या चाहता हूँ, बिजनेस में आप बने रहिए। 1 साल पहले जिस प्रोस्पेक्टिंग प्लान को हमने शुरू किया, 1 साल वहाँ से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आज 1 साल के बाद वहाँ स्टोर ओपन हो रहा है। अहमदाबाद का पहला स्टोर ओपन हो रहा है। अब आप सोचिए, आज सुरेश सर के दिमाग पर क्या असर जा रहा होगा, आज आनंद सर के दिमाग पर क्या असर जाएगा। अगर यही छोड़ दिया गया होता, उषा जी से टच, हेतल जी को फ़ोन करके मिलने ना जाते, तो क्या ये आज हो पाता। और ऐसे मेरे पास कई कहानियाँ हैं जो मैं बैक टू बैक आप लोगों को सुनाऊँगा, जिसे आप सुन के ये सीख सकते हैं कि बिजनेस चलता कैसे और अपनी टीम को ये वीडियो भेज सकते हैं। तो परेशान मत होइए, धैर्य धरो, धीरज रखो, करते रहो काम। उसी दिन नहीं फल देता है जिस दिन बोते हो आम। तो लगातार संपर्क में बने रहिए। आज आपको हो सकता है 100 किलोमीटर किसी को एक एरोमा साबुन देने जाना पड़े। अगर आप बहुत बुद्धिमान है तो आके लिख लीजिए कि मैं 100 किलोमीटर गया और मेरा 500 रुपये का तेल खर्च हुआ, मेरा 200 रुपये का तेल खर्च हुआ। खर्च कीजिए, इन्वेस्ट है। लेकिन 5 साल के बाद अब आप जोड़ेंगे तो आपका इन्वेस्ट कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा। पहले दिन एक किसान अगर सारा अपना हिसाब लगाए तो नुकसान में है। उसने जुताई की है, उसने बुआई की है, उसने बीज पे पैसा खर्च किया है, उसने बहुत सारे और चीज़ों पे पैसा खर्च किया है, लेकिन 6 महीने वो पैसा खर्च करता है। लेकिन 6 महीने के बाद जब फसल आती है तो फ़ायदे में होता है। तो आज गुजरात में कितना अच्छा माहौल बन रहा है। अभी तक सारा काम सुरेश भाई करते थे, डिपो लेना है, स्टोर लेना है, माल मंगाना है। लेकिन आज एक हेतल बहन दाहिना हाथ बन रही हैं। अभी सुरेश भाई मोरबी का चेक आ चुका है 1,65,000 का। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो हमारे लिए बड़ वृक्ष बन सकते हैं, लेकिन कभी दूरी के नाम पे, कभी मजबूरी के नाम पे हम उन्हें फ़ोन ही नहीं करते, हम उनसे मिलने ही नहीं जाते, हम सब्र ही नहीं रख पाते, हम एक अच्छा व्यवहार ही नहीं दिखा पाते। और जो व्यापार हमें बहुत कुछ देने वाला होता है उससे हम कुछ नहीं पाते। इस 1 साल में गुजरात में बहुत सारी टीम बनी, बहुत सारी टीम टूटी, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने वर्तमान फ़ायदे को देखा। लेकिन यहाँ पर सुरेश सर के साथ मैंने भविष्य के फ़ायदे को दिखाते हुए इनको जिंदा रखा बिजनेस में। और आज उसी का ये असर है कि पूरे गुजरात में आज बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारी और टीमें गुजरात काम करने आ रही हैं। अभी कल ही मेरी आरती मैम से बात हो रही थी और आरती मैम ने कहा कि सर अगले 2-3 महीने में मैं 3 से 4 स्टोर गुजरात में खुलवाने वाली हूँ। उनके अपने बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ हैं, लेकिन जो अभी किसी काम में बिजी हैं। अरुण त्रिपाठी सर बठिंडा से बहुत अच्छी लिस्टें अहमदाबाद में निकालने लगे हैं। अमित जी इटावा से अपनी बहुत अच्छी लिस्टें अहमदाबाद में निकालने लगे हैं। रानी बहन अपनी बहुत अच्छी लिस्टें सूरत में निकालने लगी हैं। बहुत सारे लोग। अब आने वाले समय में सोचिए ब्रांच का टर्नओवर क्या होगा। सुरेश जी नंबर 1 होंगे क्योंकि ब्रांच इनके पास है, लेकिन तब लोग बोलेंगे सुरेश जी बड़ी किस्मत वाले हैं जो इनको ये सब मिल गया। किस्मत वाले नहीं है, 1 साल नुकसान भी झेला है। कोई नहीं है तो भी चले हैं और बहुत लोगों को खोजने रोज निकलते हैं। आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सब कुछ
लगाने को तैयार हैं तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पाने को तैयार हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए। तो धन्यवाद। ये बात मैंने इसलिए बताई कि आप लोगों को लगेगा कि ऐसे ही हेतल बहन के पास गए और ऐसे ही चेक मिल गया, ये तो 1 सेकंड में हो गया, 2 मिनट में मैगी बन गई। ऐसा नहीं हुआ। पिछले 4 महीनों से लगातार हेतल बहन का फॉलोअप चल रहा है, उनके विश्वास को जीता गया। अभी पारुल जी भी बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर रही हैं 1 लाख रुपए महीने लेने के लिए। उषा जी भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी ऐसे पूरे देश में हो सकता है, पूरे विश्व में हो सकता है। क्या आप सब्र रखने को तैयार हैं? और क्या आप साहस दिखाने को तैयार हैं? सब्र भी रखना है लेकिन घर नहीं बैठ जाना है। साहस भी दिखाना है, लोगों को खोजने में भी, उनसे मिलने में भी, और शांत बनाने के पहले नुकसान करने में भी। फिर मिलेंगे और एक अच्छी वीडियो के साथ जो आप लोगों को ताकत देगी, आगे बढ़ने का हौसला देगी और आप सबको दुनिया में नंबर 1 बनाएगी। जय JMP।